हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लाइन एजुकेशन विद विभा शर्मा। आज हम सब लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है हमारा वायुमंडल, जो एसएसटी में और साइंस में दोनों ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए, आज हम इससे ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और आपको ये लर्न तो करना ही है। तो देखिए कितने मज़ेदार तरीके से आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं मुझे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारा वायुमंडल। तो देखिए, हम इसे कहाँ से पढ़ते हैं वो आप जान लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी होती है। जैसे हमने देखा ना, हमारी पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है। तो मान लीजिए कि हम आज अपनी अर्थ का यानी कि पृथ्वी का ऊपरी भाग पढ़ रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब रहते हैं। ठीक है, तो हम जो रहते हैं ये मान लीजिए हमारी ज़मीन है, जहाँ पे आपके मकान, हाउसेस बने हुए हैं ना, सारी चीज़ें। तो मार्केट और आपके पूरा जैव मंडल यानी कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ जो रहता है वो यहाँ पर इस एरिया में रहता है। ठीक है, यानी तो इस एरिया को यानी पृथ्वी से लेकर कितने तक, 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक, यानी कि 0 यहाँ मान लेते हैं और 8 हम जो है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ दी है, 0 से 8 और या फिर 8 से 18, सॉरी। ठीक है, तो 0 से 8 किलोमीटर तक कहाँ पे रहती है दूरी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर यानी कि जो पूरा पृथ्वी है उसके एंड में और एकदम लास्ट एंड में, दोनों साइड क्या होते हैं, ध्रुव कहे जाते हैं। दोनों प्लेसेस जो हैं वो ध्रुव कहे जाते हैं। तो वहाँ की दूरी जो होती है, वहाँ पर 0 से 8 किलोमीटर दूरी होती है। लेकिन यही दूरी पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक, यानी कि 0 से लगभग 18 किलोमीटर तक दूरी विषुवत रेखा पर हो जाती है। ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हम तो विषुवतीय क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारी जो पृथ्वी की दूरी क्षोभ मंडल में पूरा जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है वो कितना है, 0 से 18 किलोमीटर तक का। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें हम सभी लोग रहते हैं, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब जो है वो इसी एरिया में रहते हैं। इसको जहाँ हम रहते हैं उसे कौन सा मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो इसकी दूरी कितनी है, 0 से लगभग 18 किलोमीटर दूर तक होती है। चलिए, अब हम दूसरा एरिया देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है समताप मंडल। समताप मंडल कौन सी दूरी है हमारी, देखिए यहाँ देखिए, समताप मंडल हमारा 18 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक दूरी होती है। यानी कि 18 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, देखो ना, जहाँ पर हमारा हवाई जहाज़ वगैरह उड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जहाँ मौसम की घटना होती हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा कम ही उड़ते हैं, लेकिन और इससे ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं ना, ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर एरोप्लेन्स वगैरह देखते हैं, है ना, एकदम छोटे छोटे से नज़र आते हैं, आते नहीं आते। तो वो कौन सा मंडल होता है, वो समताप से भी ऊपर होता है। और जैसे ही जहाज़ उतरने वाला होता है तो नॉर्मल दूरी पर होता है, तो वो कहाँ होता है, समताप मंडल तक होता है। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी दूरी यानी कि 80 किलो नहीं 18 से 50 किलोमीटर तक जो ऊंचाई होती है वो कौन सा मंडल कहलाता है, समताप मंडल कहलाता है। अच्छा, 50 से 80 किलोमीटर तक की दूरी वाला ये देखिए कौन सा मंडल कहलाता है, मध्य मंडल, जहाँ पर हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा ये कितनी दूरी होती है पता चल गया, 50 से 80 किलोमीटर होती है।
ये हमारा होता है मध्यमंडल। इसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा आयन मंडल। कौन सा मंडल आता है? आयन मंडल। अच्छा चलिए इसकी दूरी जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई यानी कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी होती है? ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 640 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, यानी 80 से यानी मध्यमंडल से लेकर 640 तक किलोमीटर तक। ठीक है, क्या होता है हमारा? आयन मंडल। कौन सी लेयर होती है ये वायुमंडल की? 4th लेयर होती है। अच्छा, 5th और लास्ट कौन सी होती है हमारी? देखो सारे सर्किल तोड़ने के बाद हम क्या हो जाते हैं? हम बाहर एरिया में हो जाते हैं, इसीलिए इसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे हमारे सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं। और देखो यहाँ से यहाँ के बीच में आयन मंडल में क्या होता है पता है? आयन मंडल में हमारे होते हैं ना रॉकेट जो होते हैं वो छोड़े जाते हैं। रॉकेट छोड़े जाते हैं और वो सब कहाँ जाते हैं? बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में जाने के बाद वो मूव करते हैं और हमारे लिए जो तरंगें होती हैं ना, जिनसे हम क्या करते हैं? हम रेडियो तरंगें जिनको बोलते हैं, वो कहाँ से आती हैं? बहिर्मंडल से। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी होती है? 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 640 से 1000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे दिया है टोटल हाई लेवल जो होता है पृथ्वी से बहिर्मंडल तक कितना होता है? 1000 तक होता है। 1000 किलोमीटर तक की दूरी होती है हमारी। ठीक है, तो पृथ्वी से वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 1000 किलोमीटर तक। ठीक, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको लर्न भी करिएगा। अब हम इसे देखते हैं कि ये 5 परत जो होती है, 5 लेयर्स जो होती हैं, उनको हम लर्न कैसे करेंगे ईजीली। तो देखिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई हुई है। अच्छा, उससे पहले ट्रिक से पहले हम क्या करते हैं? इनके इंग्लिश नेम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्षोभ मंडल नंबर 1 हम यहीं से पढ़ते हैं, पृथ्वी से लेकर ऊपर तक पढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, सेकंड को क्या बोलते हैं? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल को क्या बोलते हैं? मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर। आयन मंडल को क्या बोलते हैं? आयन मंडल यानी आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर। बहिर्मंडल को क्या पढ़ते हैं? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर। और ये सब क्या है? हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 5। तो यहाँ पे हम अप से यानी हायर लेवल से स्टार्टिंग तक जाएंगे और यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट से लेकर ऊपर तक जाते हैं। तो ये सारी आपको हाई लेवल्स इनके याद करने हैं और इंग्लिश टू हिंदी भी आपको लर्न करनी है। तो देखिए हिंदी में हम इनको कैसे लर्न कर सकते हैं वो आप देख लीजिए, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्षोभ सभी मन के आज बाहर निकाल दो। एक लाइन याद करनी है आपको केवल। क्षोभ सभी मन के आज बाहर निकाल दो। क्षोभ सभी मन के आज बाहर निकाल दो। तो देखो छो से क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है ना, क्षोभ मंडल हो गया। स से समताप मंडल हो गया, ठीक है। म से मध्य मंडल हो गया, मन के हो गया। आज से आ ले लो तो क्या हो गया? आयन मंडल हो गया। बाहर से बाहिर हो गया, बाहिर मीन्स बाहर हो गया। ब्लैक वाले वर्ड्स को आपको केवल अच्छे से म्यूज़िकल वे में लर्न करने के लिए रखना है। तो क्षोभ सभी मन के आज बाहर निकाल दो और सारा लर्निंग अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अच्छा चलिए इंग्लिश वाला को देख लेते हैं कैसे याद करेंगे आप। तो देखिए इंग्लिश वाला देख लीजिए, आप इंग्लिश में कर सकते हैं। टोपी स्टाइल में आई ने एग्जिट की। टोपी यानी कि ट्रोपोस्फेयर
स्टाइल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, और आईने यानी कि आयनोस्फेयर। अच्छा एक बार फिर से पढ़ लेते, देखो, टोपी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर स्टाइल में, मेसोस्फेयर में, ठीक है, और आयनोस्फेयर आईने, एक्सोस्फेयर एग्जिट की से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसे आराम से याद कर सकते हैं। कैसे? टोपी स्टाइल में, आईने, एग्जिट की। ये आपके मैसेज लैंग्वेज में इंग्लिश के लेयर्स को लर्न करने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप इसको लर्न कर लेंगे, इजी है ना। तो देख लीजिएगा आप, और बहुत अच्छे से मज़े ही मज़े में क्या करना है आपको, एटमॉस्फेयर के लेयर्स लर्न करने हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग and have a good day, good time with musical way. Learn your layers of atmosphere in Hindi and English. So take care. Bye bye.